The topic goes some problems on HCF and LCM. यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स समझना है, इंटरप्रेट करना है और ये बताना है कि why we are finding HCF and why we are going to find your LCM. Let's see example number 12. There are two tankers contain 850 liters and 680 liters of kerosene oil respectively. दो टैंकर्स हैं, एक टैंकर में 850 लीटर्स ऑफ ऑयल आ रहा है, दूसरे में 680 लीटर्स आ रहा है. Find the maximum capacity of container which can measure the kerosene oil of both the containers, tankers, when used an exact number of times. You have to find the maximum capacity of a container. ठीक हो गया? Which can measure the kerosene oil of both the tankers when used an exact number of time. मान लेते हैं आपके पास 20 है और आपके पास एक 30 लीटर के दो क्या है बॉटल्स मान लीजिए ना. एक बॉटल जिसमें कितना आ रहा है आपके पास 20 लीटर और एक थोड़ा बड़ी बोतल होगी जिसमें कितना आ रहा है 30 लीटर्स आ रहा है. नाउ यू आर रिक्वायर्ड सच अ बॉटल विच कैन मेजर द केरोसिन ऑयल या द वाटर ऑफ बोथ द बॉटल्स इक्वल या एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स. और यहां पे आपको हिंट मिल रहा है मैक्सिमम कैपेसिटी. ठीक हो गया? मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया? Either it is highest or it is greatest. और दोनों को वो मेजर कर पाए तो बताइए कॉमन क्या है दोनों में? 20 और 30 में दैट कॉमन थिंग इज 10. अगर मेरे पास एक ऐसी बॉटल हो जिसमें 10 लीटर आता हो तो इस 10 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो आपका ये मेजर हो जाएगा 10 2 20. और जब मैं इसी बॉटल को 3 टाइम्स मेजर करूंगा तो क्या आएगा आपका 3 टाइम्स 30 लीटर्स आएगा. तो कहने का मतलब है हमें कॉमन फैक्टर तो निकालना है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए. अगर आप बोलते सर यहाँ पे हम 2 ले लेते तो बिल्कुल ठीक है. 2 लीटर की अगर हमारे पास बॉटल होती तो हम कितना यूज करते? 2 टाइम्स 10 टाइम्स उसको मेजर करते तब जाके हमारा 20 आता. और 30 में कितना होता? 2 बॉटल जो है वो 2 लीटर्स की है, 2 इंटू 30 टाइम्स करना पड़ता, तब कितना आता आपके पास? 30 लीटर्स आता. तो कहने का मतलब क्या है? आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, दोनों के फैक्टर्स जो कॉमन तो हो और हाईएस्ट में आए. ठीक है? तो किस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं? तो लिखा जाएगा मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर which can measure the kerosene oil of both the tankers when used exact number of times. तो मैं खाली इतना लिख रहा हूं मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर. हमें जो कंटेनर चाहिए उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी? तो भाई आपको HCF निकालना है और किस नंबर्स का निकालना है? 850 का भी निकालना है और 680 का भी निकालना है. बस इतना सा आप लोगों को समझना है कि मैक्सिमम का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है. यहाँ पे हिंट मिलेगा क्वेश्चन में, you have to check the question for that. निकाल लेते हैं फिर अपना HCF. तो 850 मैं एक साथ ही करूंगा इसको. आपने बहुत सारे मेथड्स करे हुए हैं. कॉमन मुझे 10 दिख रहा है यहाँ पे, डायरेक्टली करेंगे हम. 10 85 जा 850 एंड 10 68 जा 680. अब 85 और 68 में कॉमन कुछ दिख रहा है आपको? 85 5 से जा रहा है ना. एक्चुअली 17 5 से 85 होता है. और क्या 17 की टेबल में 68 भी आता है? यस. तो 17 इज कॉमन. 17 5 जा 85 एंड 17 4 जा 68. अब तो कुछ कॉमन नहीं है 5 और 4 में. तो बस यहाँ पे दो नंबर्स जो थे हमारे पास 850 और 680, उसमें एक तो 10 कॉमन आ रहा है, दोनों ही 10 की टेबल में जाएंगे और दोनों ही आपका 17 की टेबल में भी जा रहे हैं. मास्टर योर टेबल, इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो ये तो हमारा रफ वर्क होगा साइड में. व्हाट आवर आंसर कम्स हियर? $850 और $680 का HCF जो आ रहा है वो है 10 into 17. सो
17 10 170 लीटर्स, क्योंकि हमें मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी थी, तो 170 लीटर्स है। तो बताइए 850 लीटर्स वाले टैंकर को वो कितने टाइम्स मेजर करने वाला है? तो 17 हाउ मेनी टाइम्स, 170 हाउ मेनी टाइम्स 850, तो 5 टाइम्स, 17 5 तो 5 टाइम्स उसको तो मेजर करेगा वो। दूसरा वाला था आपका 680 लीटर्स, तो 680 लीटर्स वाले को कितना करेगा? देखो 170 लीटर्स तो आपकी कैपेसिटी है नए कंटेनर की, तो कितने टाइम्स करने वाला है बताइए? 4 टाइम्स। पहले वाले को 5 टाइम्स मेजर करेगा, दूसरे वाले को वो कितने टाइम्स? 4 टाइम्स मेजर करेगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। 850 था, 680 का दूसरा कंटेनर था, और आपने एक नया कंटेनर तैयार किया जो कि 170 का है। तो इस वाले को वो कितने टाइम्स करने वाला है? 170 इंटू 5 टाइम्स, और इस वाले को करने वाला है 170 इंटू 4 टाइम्स। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो हमारा सॉल्यूशन जो है उसको आप नोट कर रहे हैं। बाकी आपका रफ वर्क है यहाँ पे, है ना, इस चीजों को नहीं करने की जरूरत है। जस्ट अपना HCF निकालना दिखाइए साइड में और आंसर सॉल्व करिए, नोट इट डाउन। एग्जाम्पल 13, इन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together. The steps measure 80 centimeter, 85 centimeter, 90 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that all can cover the same distance in complete steps? Okay, let's say आप 1 स्टेप में जो A पर्सन है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल उसका जो 1 स्टेप है वो 2 सेंटीमीटर का है। जो B पर्सन है उसका जो 1 स्टेप है मान लेते हैं वो 3 सेंटीमीटर का है। ठीक हो गया? एक और पर्सन लेते हैं, चलिए, उसका जो स्टेप है वो है कितने का? 6 सेंटीमीटर का। तो सबसे बड़ी जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो 6 सेंटीमीटर है। तो अगर ये आपका एक ही स्टेप जाए तो ये 6 सेंटीमीटर कवर कर रहा है। बी वाला जो सबसे बड़ी डिस्टेंस है वो आपकी 6 सेंटीमीटर है, और वो सी का सिर्फ एक ही स्टेप है। मतलब अगर सी एक स्टेप जा रहा है तो ही इज ट्रेवलिंग 6 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें बी की तो वो 3 सेंटीमीटर जा रहा है एक स्टेप में, तो इसको कितने स्टेप लेने पड़ेंगे? इसको 2 स्टेप लेने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप ऑफ 3 सेंटीमीटर, अगेन द सेकेंड स्टेप ऑफ 3 सेंटीमीटर। एंड आपका जो ए है पर्सन, उसको एक स्टेप में सिर्फ 2 सेंटीमीटर कवर कर पा रहा है डिस्टेंस को, तो आपका उसको कितना जाना पड़ेगा? 2 सेंटीमीटर एक स्टेप गया, फिर 2 सेंटीमीटर दूसरा स्टेप, और फिर 2 सेंटीमीटर तीसरा स्टेप। तो इसको 2 + 2 + 2 6 सेंटीमीटर ये कुछ ऐसे कवर करने वाला है। गेटिंग द पॉइंट? तो हाउ मेनी स्टेप्स ए टूक? 3 steps. How many steps B take? 2 steps. और how many steps is taken by C? तो ये यहाँ पे एक ही स्टेप ले रहा था। तो बात यहाँ पे क्या हो रही है? What is the minimum distance each should cover या each should walk? सबसे कम डिस्टेंस जो तीनों को ही चलनी है, so that they all can cover the same distance in complete steps. तो पहले वाले को, C वाले को मिनिमम डिस्टेंस 6 लेनी है, दूसरे वाले को भी अगर वो 6 डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो कंप्लीट डिस्टेंस कवर कर पाएगा ना। तीनों कंप्लीट डिस्टेंस कवर करना चाह रहे हैं तो उसको 2 स्टेप्स देने पड़ेंगे 6 सेंटीमीटर के लिए। ये एक ही स्टेप लेगा 6 सेंटीमीटर के लिए, और इसको कितना स्टेप्स चाहिए? 3 स्टेप्स चाहिए फॉर 6 सेंटीमीटर। तो जो मिनिमम डिस्टेंस है तीनों को जो कवर करना है इक्वली, वो कितना है? 6 सेंटीमीटर है। और यहां से आपको आइडिया मिल रहा होगा, मिनिमम का मतलब होता है लीस्ट, और हम मल्टीपल ही निकाल रहे हैं। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर था, 2 × 3 is 6। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर था, 3 × 2 is 6। और यहाँ पे 6 मतलब सेंटीमीटर था तो 6 × 6 होगा। तो हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं, और ये हिंट आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा अपना
कि आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो बहुत इजीली हम इसको भी कर लेंगे, है ना। हमें क्या लिखना है, मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, दैट्स इट। वो कितना होगा, वो होगा बच्चा एलसीएम, दैट इज मिनिमम। मिनिमम का मतलब होता है लीस्ट, लीस्ट का मतलब सबसे छोटा। तो यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है और 3 नंबर्स दे रखे हैं, 80 पहले वाले का, दूसरे वाले का 85 एंड फॉर थर्ड वन इट इज 90। तो निकाल लेते हैं बच्चा एलसीएम। ये आपका रफ वर्क होगा यहाँ पे 80, 85 एंड फाइनली इट इज 90। तीनों ही नंबर्स जो जा रहे हैं वो 5 से जा रहे हैं, तो मैं 5 से स्टार्ट करूंगा इसको। तीनों ही नंबर जा रहे हैं, ठीक है। 5 16 जा 80, 5 17 जा 85 एंड 5 हाउ मेनी टाइम्स 90, 5 18 जा 90। अब 16 17 और 18 में कुछ कॉमन तो है नहीं तीनों में ही, लेकिन हम क्या चेक करेंगे उसके बाद कि दो नंबर्स में क्या कॉमन है। तो यहाँ पे 16 और 18 में हमें कॉमन दिख रहा है कितना, 2 8 16, 17 को ऐसे उतार लिया हम लोगों ने एंड 2 9 18। अब क्या तीनों में कुछ कॉमन है, नहीं। 8 अपनी ही टेबल से सॉल्व होगा, 17 अपनी ही टेबल में जाएगा और 9 भी अपनी ही टेबल में जाएगा। एक दूसरे में कुछ भी कॉमन नहीं रहा, तो हम एलसीएम कितना लिखेंगे अपना, 5 इंटू 2 तो है, जो हमारा एचसीएफ होता है वो कॉमन फैक्टर 5 इंटू 2 है, और जो बच गए वो सब आएंगे 8 इंटू 17 इंटू 9 एंड दैट इज अवर एलसीएम, इजिएस्ट मेथड। तो 5 2 is 10, 8 को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं अभी के लिए, एंड 17 9 जा कितना होता है बताइए, 153। फाइनली 10 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, 8 इंटू 153 कितना हो जाएगा बताइए, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 15 8 जा इज 120 प्लस 2 122। सो द फाइनल आंसर कम्स 1224 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 1224, और पीछे आपको एक जीरो लगा देना है। और इतने स्टेप्स, इतना आपका 1 किलोमीटर सॉरी सेंटीमीटर है, दैट इज दैट मच सेंटीमीटर। अब ये बहुत ज्यादा दिख रहा है आपको, तो सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट कर दो, मीटर में, ठीक है। आपको क्या पता है कि आपके पास 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो बताइए 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, तो 1/100। तो इसका हम यूज करते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100। तो अगर आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको यहीं पे कर दे रहा हूं अपना सॉल्व, 12240 अपॉन 100 कर देंगे, और जो सेंटीमीटर था आपका यूनिट वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी एंड द आंसर कम्स आउट टू बी, मैं ऊपर लिख रहा हूं इसको कितना, अगर हम 0 से 0 कैंसिल करें ठीक ही है, और एक 0 जब हटेगा तो एक डेसिमल प्लेस के बाद, एक प्लेस के बाद आपका डेसिमल आएगा। तो कितना आंसर हो रहा है ये 122.40 लगाना चाहते हो लगा सकते हो, मीटर, दैट इज द कंप्लीट आंसर। आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है, ठीक है। इस चीज को मैं ऊपर दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपका। देखिए 1224 सेंटीमीटर था, एक जीरो भी था सॉरी, है ना। तो हम इसको किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, मीटर में। तो हमें क्या पता है भाई कि 100 सेंटीमीटर में तो 1 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, तो 1/100। ध्यान रखिएगा 100 से आप 1 में लिख रहे हैं, तो 100 कहां जाएगा, जो इनटू में है वो डिवाइड में जाता है। तो अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये रिलेशन तो यूज करेंगे नहीं हम लोग, इसके अकॉर्डिंग हम ये रिलेशन यूज करने वाले हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर, सो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 100। और ये जो सेंटीमीटर की यूनिट थी वो कन्वर्ट होकर मीटर यूनिट कन्वर्ट होगी। नाउ इफ यू आर लुकिंग एट द नंबर प्रॉपरली, तो यहाँ पे हमें डेसिमल तो दिख नहीं रहा है कहीं पे, तो डेसिमल अगर कहीं पे नहीं होता है तो लास्ट में होता है, ठीक है। और 2 जीरोस आपके डिनोमिनेटर में है, अगर हम डिनोमिनेटर से डेसिमल हटाते हैं, सॉरी जीरोस हटाते हैं, तो 2 जीरो हटने का मतलब है डेसिमल आपका लास्ट में था, तो 2 नंबर से पहले शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। तो कितना आ गया 122.40 मीटर, दैट इज द फाइनल आंसर, नोट इट डाउन। Example 14th, find the least number which when divided by 12, 16, 24, 36
लीव्स अ रिमाइंडर 7 इन ईच केस, हर एक केस में कितना रिमाइंडर बचना चाहिए? 7 बचना चाहिए। लेट्स टेक 4 and 6। ऐसा कौन सा नंबर होगा जो दोनों से ही डिवाइड हो रहा होगा? तो दैट इज 12। 12 आपका 4 से भी डिवाइड होगा एंड 12 आपका 6 से भी डिवाइड होगा, और ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है ना। 4 3 12 एंड 6 2 12, तो रिमाइंडर तो कुछ बचेगा नहीं यहाँ पे। तो हमने कहा कि एक्चुअली हमने पहले तो इनका क्या निकाल लिया? एलसीएम निकाल दिया, लीस्ट नंबर निकाला है जो डिवाइड हो रहा था। तो यहाँ पे वो 12 था, बट 12 4 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा और 12 आपका 6 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। बट हमें अगर मान लीजिए ये नंबर निकालना था जिसमें रिमाइंडर 3 बचता, कितना बचता? रिमाइंडर 3 बचता। तो आप ये देखिए 12 को अगर आप 6 से डिवाइड करते तो 6 2 12, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। बट अगर हम 12 में ही कितना ऐड कर देते? 3, तो 12 + 3 15। तो 15 को अगर हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 2 12 और रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। ऐसे दूसरा नंबर क्या था हमारे पास? 6 तो हो गया, 4 था। 15 को 4 से भी डिवाइड कर दीजिए, 4 4 जा 16 बड़ा हो जाएगा, तो 4 3 12, और यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि आपको पहले तो एलसीएम ही निकाल लेना है किसका? जो नंबर दे रखे हैं। फर्स्ट फाइंड द एलसीएम, और जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा वो 7 ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एलसीएम जब भी डिवाइड होगा इनसे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो आप पहले ही 7 ऐड कर देंगे, तो आपके पास रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद 7 बचेगा। लेट्स सी, फर्स्ट फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 16 24 एंड 36। Now you all know how to find the LCM. ट्वेल्व 16 24 और 36 का एलसीएम निकालने के लिए हम अपना पुराना मेथड ही यूज करेंगे। बहुत इजी मेथड है आपका, ट्राई टू लर्न दैट मेथड। तो पहले तो ये सभी दिख रहा है मुझको, किससे जा रहा है? 4 से जा रहा है बच्चे। 4 3 12, 4 4 16, 4 6 24 एंड 4 9 36। अगेन आई कैन सी कि आपके दो नंबर्स तो 2 से जा रहे हैं। यहाँ पे 3 नहीं जाएगा, ऐसे उतारेंगे। 2 2 4, 2 3 6 एंड 9 नहीं जाएगा। फाइनली 2 तो अपनी ही टेबल में जाएगा, तो बचा 3 से डिवाइड करके देखिए। 3 1 3, 2 3 1 3 एंड 3 3 9। अब 2 और 3 अपनी ही टेबल से जाएंगे, तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया? 4 × 2 × 3। जो एचसीएफ होता है वो तो आएगा ही, साथ में 2 × 3 भी हो जाएगा। So the answer comes 4 2 8, 3 2 6 and 6 3 18. 18 8 is 144। तो ये तो आपका LCM आया, बट रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर which is divisible by 12 16 24 and 36, leaving 7 as remainder, leaving 7 as remainder। ठीक है, रिमाइंडर है आपका, मैं नीचे लिख देता हूं इसको प्रॉपर, 7 as remainder। ओके, तो वो नंबर जो होगा वो कितना होगा? 144 तो होना ही है। जब डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 आने वाला है, तीनों से ही, चारों से ही, 12 16 24 36। बट अगर हम इसमें ही 7 ऐड कर दें तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो जाता है। तो कितना हो गया आंसर हमारे पास? 151। आप चेक भी कर सकते हैं, यू कैन चेक इट वेरी इजिली। लाइक मैं अगर 151 को डिवाइड कराऊं किससे बताइए? फर्स्ट नंबर 12 से, तो कितने टाइम्स जाएगा? देखिए 12 1 is 12, 3 बचा 31, 12 2 24, 12 2 24, और यहाँ पे रिमाइंडर आपका 7 बच रहा है। ऐसे ही कुछ भी ले लो अपना, 36 ले लीजिए। 151 को आप 36 से डिवाइड कराइए, ठीक है, आपका 36 हो गया। 3 को लेके जाते हैं, 3 5 15 होता है, 3 4 लेके जाइए जरा, 6 4 24, 2 कैरी, 4 12 13 14, 144।
और जब डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, फिर से सॉरी 7 आ रहा है, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 7। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आप इसको देखिए, समझिए, ये तो आपका चेक करने का तरीका था। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा प्रॉपर। नोट इट डाउन, गुड कंडीशंस in the examples to understand.